Hello student, how are you all? I hope you will be healthy and fine. Be safe in your house. Student, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 का नाम था पारिवारिक बजट। ठीक है, तो बजट जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो आय है वो बराबर होनी चाहिए हमारी एक्सपेंस और सेविंग्स, मतलब हमारे व्यय और हमारी बचत के। हमने जितना खर्च करना है और हमें जितना बचाना है वो दोनों मिलाकर हमारी आय के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तभी हमारा बजट सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन हम जो खर्चा करते हैं वो किस में से करते हैं? अपनी आय में से। ठीक है, जो हमारी आय होती है उसी में से तो हमारा खर्चा निकलता है घर का, और उसी में से हम बचत करते हैं। तो इसीलिए हमें आय के बारे में विस्तार रूप से पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपका चैप्टर नंबर 2 का नाम है पारिवारिक आय, व्यय और बचत। ठीक है, इसको आगे इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, पहली हेडिंग है गृह अर्थव्यवस्था, आय, व्यय तथा बचत। पारिवारिक बजट के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि एक घर की अर्थव्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब आय और व्यय में संतुलन स्थापित करके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आय का कुछ भाग बचत के रूप में बचाकर रखा जाए। ठीक है, ये तो जब हमने बजट वाला लेसन पढ़ा था तभी देख लिया था कि हमें हमेशा अपनी आय का कुछ भाग अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए बचत के रूप में। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें। इस दृष्टि से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गृह अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य भाग होते हैं: आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंस, बचत मीन्स सेविंग्स। ठीक है, इसीलिए गृह अर्थव्यवस्था को समझने तथा उसको व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए गृह संचालक को अर्थव्यवस्था के इन तीनों भागों का भली प्रकार जानकारी होनी चाहिए। कौन से 3 हैं? ये 3। ठीक है, आय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि हमारे परिवार में कितने बजट है, कितने मेंबर हैं और उन सारे मेंबर्स की कितने कितने आय है। ठीक है, और आय के माध्यम क्या क्या है? व्यय, हर परिवार का जितने भी सदस्य हैं उनके कितने कितने व्यय हैं। ठीक है, इतना सबको मिला के कितना व्यय होता है और बचत कितनी करनी है हमें, ये इन तीनों की हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। पारिवारिक आय का अर्थ। पारिवारिक आय के अर्थ में हम पढ़ेंगे गृह अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्व पारिवारिक आय का होता है। जब भी हम गृह की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सोचेंगे तो हम वहाँ उसकी सबसे पहले आय देखते हैं। किसी भी परिवार की हमें अगर स्थिति को जानना हो तो हम उसकी इनकम को जान लें। अगर हमें पता लग जाए इस परिवार की इनकम क्या है तो हम बता सकते हैं कि ये उच्च श्रेणी में आएगा या मध्यम परिवार है या फिर निम्न परिवार है। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा हुआ है पारिवारिक आय से आशय उस धनराशि से है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। ठीक है, जैसे कि निश्चित अवधि मतलब जैसे कि एक तनख्वाह जैसे मिलती है, आपके पापा को भी मिलती होगी, 1 महीने में तनख्वाह मिलती है, तो इसी में लिखा है एक निश्चित अवधि में। किसी को डेली बेसिस पे मिलती है कि 1 दिन की तनख्वाह, जो मजदूर होते हैं उनको दिन के हिसाब से मिलती है। तो एक निश्चित अवधि होती है, या तो वो 1 दिन होगा या फिर 1 महीना होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है पारिवारिक आय से आशय उस धनराशि से, यानी कि जो पैसे एक निश्चित धनराशि, जो भी धनराशि मतलब पैसे मिल रहे हैं एक निश्चित अवधि में। आय अर्जित करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक प्रयास करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर हमें पैसा दे रहा है, कहीं से हमें इनकम मिल रही है, तो यानी कि हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य किए हैं, कुछ आर्थिक प्रयास किए हैं, तभी हमें वो इनकम मिल रही है। व्यापक अर्थ में पारिवारिक आय में आर्थिक प्रयासों के बदले मिलने वाली धनराशि के अतिरिक्त उन सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो इन प्रयासों के बदले में उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर किसी सरकारी कार्यालय में आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर सैलरी के साथ साथ आपको क्या मिलता है? बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, आवास सुविधा मिलती है, रूम मिल जाते हैं। ठीक है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती हैं। तो ये सब क्या है? इस सब को भी हम
आय का ही रूप मानते हैं, ठीक है। जो हमें अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होती है, मतलब कि एक तो धनराशि जो हमें प्राप्त होती है, अमाउंट, ठीक है, पैसे, धनराशि जो हमें पैसे के रूप में प्राप्त होती है, और सुविधाएं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पैसे बच जाते हैं, ठीक है। तो ये सुविधाएं और ये धनराशि मिलाकर हमारी आय बनती है। इसीलिए डेफिनेशन में दे रखा है, 3 डेफिनेशन दे रखी है। आपको तीनों में से जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ, तीनों का मतलब सेम ही है। किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले में जो धन की बचत होती है उसी को आय कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित की जाने वाली धनराशि पारिवारिक आय का मुख्य रूप है। मतलब एक तो परिवार का मुखिया हो गए, ठीक है, परिवार का मुखिया, और उसके द्वारा जो अन्य सदस्य जो भी धन कमाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पापा पैसे कमाते हैं तो केवल उनकी आय को ही हम पारिवारिक आय मानेंगे। अगर हमारे बड़ा भाई भी हमारे परिवार में हमारे साथ रहता है और वो पैसे कमाता है तो उसकी आय प्लस हमारे पापा की आय मिलाकर जो आय होगी वही पारिवारिक आय कहलाएगी, ठीक है। यह धनराशि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयासों द्वारा अर्जित की जा सकती है। जैसे कि अगर हमारे पापा सरकारी जॉब में हैं तो उनकी सरकारी धनराशि से प्राप्त आय, और अगर हमारा भाई कहीं टीचर है तो उसकी, और वो नॉन गवर्नमेंट है तो उसकी आय, मतलब कुछ भी स्रोत हो सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई व्यवसायी है, या फिर कोई किसी की अपनी दुकान है, या कहीं कोई नौकरी कर रहा है, तो आय का जो स्रोत है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन आदि के परिणाम स्वरूप आय की प्राप्ति हो सकती है। धनराशि के अतिरिक्त परिवार को उपलब्ध होने वाली अन्य सुविधाएं भी पारिवारिक आय का ही भाग मानी जाती हैं, ठीक है। तो इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको क्या पता चला? आपको इतना पता चला कि पारिवारिक आय में सबसे पहली बात तो पारिवारिक आय में किसको इंक्लूड करेंगे हम? हमारे परिवार के जितने भी सदस्य कमा रहे हैं उन सब की आय को जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने में हम क्या क्या यूज़ करेंगे? केवल वो धनराशि ही यूज़ नहीं करेंगे जो उन्हें प्राप्त हो रही है, इसमें हम उन सुविधाओं को भी प्लस करेंगे जो सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है हमारे आर्थिक प्रयासों के बदले, ठीक है। तो उन सबको मिलाकर जो हमें पैसा प्राप्त हो रहा है उसको ही हम आय कहते हैं। आया समझ में? आज हम इस चैप्टर का ये स्टार्टिंग ही इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आय और उसका महत्व नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।